बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.1 डी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हमें कुछ सेट्स दिए होते हैं, लेट अस सपोज ए बी एक्स वाई जी एटसेट्रा। तो इनका हमने जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, एक्स क्रॉस वाई एंड वाई क्रॉस एक्स, इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर ए और बी हैं तो ए और बी का, अगर एक्स और वाई है तो एक्स और वाई का, वाई और एक्स है तो वाई एक्स का। ठीक है, तो लेट्स सी how to find Cartesian product or x cross y and y cross x। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, if y is equal to cd, x is equal to a and b, then find x cross y and y cross x। तो इसका सोल्यूशन है, यहाँ पे आपने ये जो सेट्स आपको दिए हुए हैं इनको लिखना है। ठीक है, एस दिस सेट्स आर दिस, देन एक्स क्रॉस वाई इज इक्वल टू, एक्स जो है इसकी जगह पे एक्स के एलिमेंट्स लिख देने हैं, सेट मतलब लिख देना है। यहाँ पे ये जो क्रॉस है इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है, और वाई की जगह पे वाई के लिखनी है सी एंड डी। अब देखें इसका प्रोडक्ट हमने कैसे लिखना है। पहले आपने ये करली ब्रैकेट, जिसको हम दरमियानी ब्रैकेट भी कहते हैं, इसको लगाना है आपने यहाँ पे। फिर अंदर जो है राउंड ब्रैकेट को यूज़ करना है, जो छोटी ब्रैकेट्स हैं, और उन ब्रैकेट्स के अंदर आपने इसके एलिमेंट्स कुछ यूँ लिखने हैं, ए कॉमा लगा के सी। ए मल्टीप्लाई सी नहीं लिखना, आपने लिखना है ए कॉमा सी, फिर यहाँ पे कॉमा देना है, फिर राउंड ब्रैकेट लगानी है ए कॉमा डी, फिर कॉमा लगाया, फिर मसलन ए का सी के साथ, फिर ए का डी के साथ। ठीक है, यानी दो ही एलिमेंट्स थे तो ये हमारे दो पेयर बन गए। अब क्या करना है, अब बी के साथ बनाने हैं क्योंकि ए के साथ बन गए। बी कॉमा सी, राउंड ब्रैकेट लगा क्लोज कर दें, कॉमा लगाएं, अगेन राउंड ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना है बी और डी। जिस तरह ए के सी और डी के साथ बनाए हैं ना, उसी तरह बी के भी सी और डी के साथ बनाने हैं, और यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। इसको हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, या एक्स क्रॉस वाई इज इक्वल टू दिस। तो ये इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में इसने पूछा हुआ है वाई क्रॉस एक्स भी मालूम करो। तो अब हमने y को पहले रखना है और x को जो है वो बाद में रखना है। ठीक है, नाउ y क्रॉस x इज इक्वल टू, y के एलिमेंट्स जो हैं, सॉरी सेट जो है उसके एलिमेंट्स को पहले लिखना है, क्रॉस लगा के फिर x के एलिमेंट्स दूसरे नंबर पे लिखना है। ऊपर वाले में क्या था, x के पहले लिखे थे, y के दूसरे नंबर पे। अब हमने इन्हीं जगह पे, जिस जगह पे जो है उस जगह पे उसका एलिमेंट लिखना है। ठीक है, y के फर्स्ट नंबर पे है तो फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे, क्रॉस एक्स सेकंड नंबर पे है तो इसके सेकंड नंबर पे लिखेंगे। ठीक है, देन आपने क्या करना है, y क्रॉस x इज इक्वल टू, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे दो ब्रैकेट्स लगानी है, कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, और अंदर क्या करना है, आपने राउंड ब्रैकेट का यूज़ करना है, c का a के साथ एक पेयर ये बनेगा, ब्रैकेट क्लोज करें, कॉमा दें, फिर C का B के साथ पेयर बनाना है। ठीक है, C कॉमा B, इसको पेयर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ सेट्स में इनको ऑर्डर्ड पेयर्स कहा जाता है। ठीक है, ये सेट का फर्स्ट एलिमेंट होता है और ये वाला सेकंड। देन आपने D का बनाना है, D कॉमा A, यहाँ पे कॉमा लगाएं, D कॉमा B, यहाँ पे D कॉमा B, और ये करली ब्रैकेट क्लोज कर दें। ठीक है, पहले नहीं ब्रैकेट से, ये ब्रैकेट जो है स्टार्टिंग वाली लगानी है, एंडिंग वाली पहले नहीं लगानी। ठीक है, उसके बाद ये आ गया जी y क्रॉस x। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको इसकी प्रोडक्ट की समझ आ गई होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ a इज इक्वल टू 1 2 एंड b इज इक्वल टू अगेन 1 एंड 2। भी देखें ये सेट्स दोनों के जो है ना, इनके एलिमेंट्स सेम है, बेशक नाम डिफरेंट है ना, नेम डिफरेंट है, लेकिन ये जो है इनके एलिमेंट्स जो हैं ये सेम है। देन प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। इसमें याद रखिएगा
कि ए क्रॉस बी इक्वल उसी सूरत में बी के इक्वल होगा जब दोनों के एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। अदरवाइज ये इक्वल नहीं होंगे। ऊपर वाले में देखें, ये था ना y क्रॉस x, दोनों के एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, एक का सी डी दूसरे का ए बी, तो इनके ये दोनों वैल्यूज़ अगर आप देखें तो ये सेम नहीं है, ये ए सी है ये सी ए है, ठीक है। तो जब ये एलिमेंट्स इनके सेट्स के डिफरेंट होंगे तब वो इक्वल नहीं होंगे, लेकिन जब एलिमेंट्स सेम आ जाएंगे तो फिर वो इक्वल होंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये बिल्कुल इसी तरह करना है, लेकिन यहाँ पे हमने साथ में ये भी बताना है कि ये दोनों एलिमेंट्स क्या हैं, इक्वल हैं, दोनों के प्रोडक्ट सॉरी इक्वल हैं। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इसके अगेन आपको इनको सेट्स को यहाँ पे लिख लें, ठीक है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड यानी ये आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है, यानी हाथों के जो हैंड्स होते हैं उनके हिसाब से देखना होता है, ठीक है। जो राइट साइड पे आ रही होती है वो राइट साइड, यानी राइट हैंड की जो राइट साइड पे आ रही है वो राइट हैंड साइड होती है, और जो लेफ्ट पे आ रही होती है वो लेफ्ट हैंड साइड। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इसकी ये है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, ऊपर हमने सीखा है अभी अभी। तो ए क्रॉस बी, ए के एलिमेंट्स पहले लिखने हैं, क्रॉस फिर बी के लिखने हैं। अब देखें इसका कैसे आपने पेयर्स बनाने हैं। तो इसका फर्स्ट यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट पहले लगाएं, फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर आपने एलिमेंट्स लिखने हैं 1, 1, ठीक है। ये जो क्रॉस है इसकी जगह पे यहाँ पे हमने इसको कॉमा से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। 1, 1, अब 1 का 2 के साथ भी कॉमा लगाएं, न्यू पेयर बनाएं, 1 ये वाला कॉमा 2 ये 2। अब क्या होगा, अब 1 के साथ हो गए, अब 2 के साथ 2, 1 यहाँ पे कॉमा लगाया, 2, 2, ठीक है। यहाँ पे एंड हो गए, इसके 4 ही पेयर बनेंगे, और यहाँ पे आपने कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे हमने चूंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आ गया प्रूव करना है, इसलिए इसको आप एक इक्वेशन का नाम दे दें, दिस इज योर इक्वेशन 1। अब लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली, ये आंसर आया। अब क्या करना है, हमने चूंकि प्रूव करना है तो राइट हैंड साइड भी लेनी है। राइट हैंड साइड क्या थी, बी क्रॉस ए, राइट हैंड साइड बी क्रॉस ए बी के एलिमेंट्स क्या हैं 1 और 2, और ए के अगेन क्या हैं 1 है 2। तो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू 1, 1, 1, 2, अब 1 के हो गए 2 के साथ 2, 1, 2, 2, ठीक हो गया। यहाँ पे एंड हो गए तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंड दिस इज योर इक्वेशन 1। अब 1 जो पीछे आई थी वो वाली देखिएगा और 2 देखिए, दोनों सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ क्लियर दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या थी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इक्वल है बी क्रॉस ए के। तो हेंस हमने यहाँ पे लिखना है हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 की भी जो है समझ आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ ए इज 1, 2 and 3 and b is a, b and c, then find a cross a, b cross a cross b and b cross b। तो इसके 4 पार्ट्स हैं, इनको बारी बारी हम जो है सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन हियर इनको लिख दीजिएगा, सेट्स जो हैं ए और बी। अब फर्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, अब ए क्रॉस ए है मतलब दोनों सेम सेट हैं, सेम नेम है सेम सेट आएंगे, 1, 2, 3 क्रॉस 1, 2, 3, वही तरीकाकार है, बिल्कुल वही मेथड है। 1 का 1 के साथ पेयर बनाइए, कॉमा 1 का 2 के साथ, कॉमा 1 का 3 के साथ, यहाँ पे स्टॉप करें। अब 2 को ले लें, 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ और 2 का 3 के साथ, यहाँ पे ये ख़त्म हो गए, फिर ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगाया। अब 1 का भी हो गया, 2 का भी हो गया, अब 3 का पेयर बनाएंगे, 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3। तो इस तरह बेटा पेयर बनाने हैं, ठीक है। तो ये हो गया जी, हमने फाइंड कर लिया ए क्रॉस ए। अब हमने फाइंड क्या करना है दूसरे नंबर पे, बी क्रॉस ए। तो बेटा बी के एलिमेंट्स बी जो है वो लिखें, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी के एलिमेंट्स लिखें क्रॉस ए के एलिमेंट्स। तो ए के एलिमेंट्स क्या थे,
बी के एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी सी क्रॉस ए के क्या है 1 2 3। तो अब बी के ए बी सी हैं और ए के जो हैं 1 2 3 हैं। तो ए का 1 के साथ पेयर कॉमा ए का 2 के साथ फिर ए का 3 के साथ। अब ए के हो गया बी का 1 के साथ, बी का 2 के साथ और बी का 3 के साथ। ठीक है, ये 3 के साथ हो गया। अब सी का 1 के साथ, सी का 2 के साथ पेयर और सी का 3 के साथ पेयर। तो ये जी हमने फाइंड कर लिया बी क्रॉस ए। अब ए क्रॉस बी जो है इसको हमने फाइंड करना है। तो ए के एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 क्रॉस बी के क्या हैं ए बी एंड सी। तो ये यहाँ पे मैंने अगेन लिख दी है, बच्चों के पिछले पेज पे थे, तो यहाँ से हम देख के इजीली बना लेंगे। तो 1 का बेटा पेयर बनेगा ए के साथ, कॉमा 1 का जो है बी के साथ, कॉमा 1 का सी के साथ, कॉमा लगाएंगे। इधर भी कॉमे लगाने हैं ना, तो यहाँ पे चूँकि 1 के कंप्लीट हुए। अब 2 के साथ, 2 का ए के साथ, कॉमा 2 का बी के साथ एंड 2 का सी के साथ, ये पेयर भी बेटा हो गए। अब 3 के बनाने हैं, 3 का ए के साथ पेयर, कॉमा 3 का बी के साथ पेयर एंड 3 का सी के साथ पेयर। तो यहाँ पे हमारे पेयर कंप्लीट ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। हमने यानी ए क्रॉस बी को फाइंड कर लिया। नाउ बी क्रॉस बी, अब जो हैं दोनों सेट सेम है तो सेम ही एलिमेंट्स आएंगे। तो बी क्रॉस बी इज़ इक्वल टू बी की जगह पे बी के एलिमेंट्स, क्रॉस बी की जगह पे इस बी की जगह पे इसके एलिमेंट्स सेम है जो भी। तो बी क्रॉस बी करली ब्रैकेट लगाएं, राउंड ब्रैकेट का यूज़ करें यहाँ पे, फिर पेयर बनाएं ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, ए के हो गए पेयर। अब बी के बी कॉमा ए, बी कॉमा बी एंड बी कॉमा सी। देन बेटा सी के सी कॉमा ए, सी कॉमा बी एंड सी कॉमा सी। तो इस तरह हमने बेटा बी क्रॉस बी को भी जो है वो फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का है। इसमें प्रूव करना है, लेकिन इसमें ये प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। और वो देखें डेफिनेटली इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब दोनों सेट्स के एलिमेंट सेम हों ना तब वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों के एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, तो ये डेफिनेटली जो है वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, यही हमने बेटा प्रूव करना है, लेकिन ये सारा मेथड हमने करना है। तो सॉल्यूशन के अंदर बेटा हेयर ए इज़ इक्वल टू -1 0 2 एंड 3, बी इज़ इक्वल टू 5 6 एंड 7। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसकी बेटा लेफ्ट हैंड साइड ये होगी, उसी तरह बिल्कुल और राइट ही ये होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए क्रॉस बी इक्वल -1 0 2 एंड 3 क्रॉस 5 6 7, ये बी के एलिमेंट्स। तो अब इनके बेटा पेयर बनाने हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है। तो उसके लिए -1 का 5 के साथ पेयर बनाएं, -1 का 6 के साथ, -1 का 7 के साथ, कॉमा अब 0 का 0 5, फिर 0 का 6 के साथ, 0 का 7 के साथ। देन बेटा अब 2 के साथ पेयर बनाने हैं हमने, 2 5 2 6 एंड 2 7, ये भी ओके। देन अब 3 के साथ 3 5 3 6 एंड 3 7 एंड दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। ये क्यों बनाई है? क्योंकि हमने एंडिंग पे जाके देखना है कि रिजल्ट्स जो हैं वो सेम हैं या नहीं, क्योंकि इन्हीं के बेसिस में हमने बताना है कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हमने क्या करना है, ये तो लेफ़्ट होगी, अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करना। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है, बी क्रॉस ए इज़ इक्वल टू 5 6 7 क्रॉस -1 0 2 एंड 3। अब इनके प्रोडक्ट हमने लिखना है, 5 का -1 के साथ पेयर बनाएंगे, कॉमा 5 का 0 के साथ, 5 का 2 के साथ, देन 5 का 3 के साथ, 5 3 के साथ भी हो जाएगा। उसके बाद अब 6 का बनाना है, 6 का -1 के साथ, 6 का 0 के साथ, 6 का 2 के साथ, 6 का
3 के साथ। ठीक है बेटा। अब बेटा 7 का -1 के साथ पेयर, 7 का 0 के साथ पेयर, 7 का 2 के साथ एंड 7 का 3 के साथ पेयर। तो इस तरह ये पेयर बनेंगे। अभी आपने इक्वेशन 1 को भी देखना है और 2 को भी देखना है। ठीक है, दोनों के आंसर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो है फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। लिहाजा हमारा ये साबित हो गया कि A क्रॉस B इक्वल नहीं है B क्रॉस A के। क्यों? क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स जो थे वो क्या थे, डिफरेंट थे, इसलिए ये इक्वल नहीं है। और इक्वल कब होंगे, जब दोनों के एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होंगे। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके 2 पार्ट्स अमूमन लिए जाते हैं। ठीक है, और उनमें पूछा जाता है कि P और Q की वैल्यू को फाइंड करें। 4 मार्क्स का होता है ये। तो इसका पार्ट नंबर 1 है फाइंड वैल्यूज ऑफ P एंड Q इफ़ नंबर 1 P + 2, 3 इज इक्वल टू 4, 3 Q। तो यहाँ पे एक जो है ना प्रॉपर्टी लगती है, वो प्रॉपर्टी ज़रा मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ लिख के। बेटा ये प्रॉपर्टी है कि इफ़ x, y इज इक्वल टू A, B, अगर 2 पेयर इस तरह आपस में इक्वल हैं तो उसका फिर क्या मतलब होगा कि x की जो वैल्यू है वो A के इक्वल है और y जो है उसकी B के इक्वल है। यानी x A के इक्वल है और y B के इक्वल है जब दोनों पेयर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी प्रॉपर्टी की बेस पे या फार्मूला आप कह सकते हैं, इसकी बेस पे हमने इन पार्ट्स को सॉल्व करना है। ठीक है, और P और Q को फाइंड करना है। तो अगर इस पे ज़रा गौर करें तो इसमें फिर क्या होगा, सोल्यूशन इसका देखिएगा कि P + 2, 3 इज इक्वल टू 4, 3 Q, ये हमें गिवन है। तो इसका मतलब क्या होगा कि P + 2 किसके इक्वल होगा, 4। इसको आप x सपोज कर लीजिए, इसको A सपोज कर लीजिए कि x जो है वो A के इक्वल है। मतलब P + 2 किसके इक्वल है, 4 के, एंड या कॉमा लगा लें, जो सा मर्जी आप कर लें, और इसको y सपोज कर लें, इस 3Q को B सपोज कर लें। मतलब क्या होगा कि 3 किसके इक्वल आएगा, 3Q के। अब हमने चूँकि वैल्यूज़ फाइंड करनी है P और Q की, तो हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, जमा माइनस या तकसीम, जो भी डिवाइड जो कुछ भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें P फाइंड करना है, तो यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, 2 आप राइट पे ले जाएं। P इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ये पॉजिटिव है ना 2, तो राइट पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी इसका साइन उल्ट हो जाएगा, माइनस इसके साथ लग जाएगा। मीन्स P इज़ इक्वल टू 4 - 2 आ जाएगा। और ज़रा इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 4 में से 2 आपने जो है माइनस करने हैं, तो बाकी कितने बचने हैं, +2 यहाँ है क्योंकि 4 के साथ पॉजिटिव साइन है, ये बड़ी रकम जो है वो पॉजिटिव है। तो P की वैल्यू हमारे पास आ गई है, वो क्या आई है, 2 या +2। तो ये एक हमें सोल्यूशन मिल गया। अभी हमने Q को भी फाइंड करना है इस जो इक्वेशन है इससे। तो इसको ज़रा रीअरेंज करें, क्योंकि या एक काम और करें, इस 3 को दूसरी साइड पे ले जाएं। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना Q के साथ, दूसरी साइड पे नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, इस 3 को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये 3 तो यही है, एज इट इज़ रहेगा। ये वाला 3 जो है ये डिनोमिनेटर में आएगा, वटे में आएगा। तो 3 से कट जाएगा, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 आ जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू Q, और इसको अगर आप रीअरेंज करें, Q को लेफ़्ट पे लिखें, 1 को राइट पे लिखें, क्योंकि अमूमन हम इसी तरह लिखते हैं। तो Q फिर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो Q की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो इस तरह बेटा इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके आपने जो है वो P और Q को फाइंड आउट करना है। उसके बाद जी पार्ट नंबर 2 है कि 3P + 1, 0 इज इक्वल टू +1 Q + 1। तो सोल्यूशन एज इट इज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया अगेन। सो 3P + 1 किसके इक्वल आएगा, +1 के। ऊपर जो प्रॉपर्टी की है बिल्कुल उसी तरह से करना है, कॉमा या एंड लिख दें, जो कुछ मर्जी लिख लें यहाँ पे। 0 किसके इक्वल आएगा, Q + 1 के। 0 इज इक्वल टू Q + 1, और 3P + 1 किसके इक्वल आएगा, +1 के।
अब हमें चूँकि p फाइंड करना है तो इस 1 को दूसरी साइड पे ले जाना है। यहाँ पे +1 है तो दूसरी साइड पे ये माइनस हो जाएगा। और इसी तरह इसको आप रीअरेंज करें, q+1 को कहाँ पे लिख लें, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखें और 0 को राइट हैंड साइड पे लिखें। तो 3p जो +1 यहाँ पे था उसको हम ले आए राइट पे, तो ये माइनस हो जाएगा -1। अभी इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। +1 -1 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 1 - 1 0, तो 0 वैल्यू आएगी। अब हमने चूँकि p फाइंड करना है तो 3 को यहाँ से रिमूव करना है, तो 3 दूसरी साइड पे ले जाएं, ये डिनोमिनेटर में आएगा। तो p = 0/3। 0/3 किसके इक्वल होता है 0 के। 0 को 3 पे डिवाइड करो तो वैल्यू 0 आती है, आंसर 0। तो p की वैल्यू आ गई 0। अब ज़रा q वाले की तरफ आए। इसको हमने किया था रीअरेंज, यानी q को जो है वो हमने q वाली जो रकम थी ना, इसको हमने किधर लिखा था, लेफ्ट हैंड साइड पे, और 0 को लिखा था हमने राइट हैंड साइड पे। तो Q फाइंड करना है, Q+1 को दूसरी साइड पे ले जाएं आप राइट हैंड साइड पे, तो +1 दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा -1, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो इस तरह आपने जो है वो P और Q को फाइंड करना है। नाउ पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 जो है वो क्या है कि p+2q, 3 = 4, 3p + 4q। तो p+2q किसके इक्वल आएगा 4 के। अब यहाँ पे ज़रा ये जो है ना, इसमें देखें दोनों चीज़ें आ गई हैं, p+q, यानी इस इक्वेशन के अंदर दोनों आ गई हैं, p+q यानी p भी आ गया, q भी आ गया। और दूसरे में भी अगर आप देखें 3 = 3 किसके इक्वल आएगा 3p + 4q, तो इसमें भी p और q दोनों आ गए। अब इसको ज़रा डिफरेंट वे से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको रीअरेंज किया गया है, इसको मैंने उठा के लेफ्ट पे लिख लिया और इसको राइट पे। तो 3p + 4q = 3 एंड दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। अभी इसके दो मेथड हैं इसको सॉल्व करने के, बल्कि बेशुमार बन जाते हैं अगर आप गौर करें ज़रा। तो पहला जो है ना वो ये है कि आप इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई करें और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो आपको जो है p जो है वो रिमूव हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा, और q की वैल्यू मिल जाएगी। एक तो मेथड ये है, या फिर इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हो जाएगा 4q, तो 4q, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो q से कैंसिल हो जाएगा और आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। या फिर जो तीसरी बात है वो ये है कि इस इक्वेशन में से अगर आप p की वैल्यू निकाल लेते हैं और उस p की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं तो आपको q की वैल्यू मिल जाएगी। अब मैंने इस तरह से किया हुआ है, ज़रा देखें कैसे। फ्रॉम 1, ये इक्वेशन 1 है, इसमें से मैंने p की वैल्यू निकाली हुई है। p किसके इक्वल आएगा, जब 2q को दूसरी साइड पे ले जाएंगे यानी p की वैल्यू निकलेगी, p = 4, ये तो एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा 4, ये +2q था तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा -2q। अब ये इक्वेशन बन जाएगी 3, चाहे इक्वेशन का नाम दे दें चाहे एज इट इज़ रखें। अब इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन है, इसमें जिधर p है ना वहाँ पे आपने क्या लिखना है 4 - 2q, तो 3। अब इसके अंदर मैंने p की जगह पे लिखना है, क्या लिखना है 4 - 2q, तो 3 इंटू ब्रैकेट लगाएं क्योंकि ये रकम लिखनी है अंदर, फिर 3 ने मल्टीप्लाई होना है इसके साथ, यहाँ पे 3 चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 × 4 - 2q प्लस ये वाला 4q = 3, ठीक है। अब देखें ये भी q हो गया, ये भी q। अब हमें इसको सॉल्व करना आसान हो गया हमारे लिए, ठीक है। तो पहले तो ये काम करें, 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 4 टाइम्स कितना होता है 12, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 6, और साथ में q आ जाएगा, यानी 12 - 6q प्लस ये वाला 4q = ये वाला 3। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, ये भी q है, ये भी q है। अब इसके साथ माइनस है 6 वाली के साथ, और 4 वाले के साथ क्या है प्लस है।
अब आपने क्या करना है, प्लस माइनस क्या होता है, इनको प्लस या माइनस करना है, जो भी हो रहे हैं प्लस माइनस माइनस यानी माइनस होगा। तो 6 में से आपने 4 को माइनस करना है, तो बाकी कितने बचने हैं, 2। और साइन कौन सा आना है, बड़ी रकम वाला, बड़ी रकम के साथ क्या है, माइनस। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये तो 12 एज इट इज़ रहेगा, लेकिन इनको हमने माइनस कर दिया, माइनस किया और हमें क्या मिला, -2q इक्वल 3, ये भी एज इट इज़ आएगा। अब देखें हमारा ये नहीं मेन फोकस किस पे है, हमने असल में क्या फाइंड करना है, क्यू। तो यहाँ पे क्यू के साथ माइनस आ रहा है, तो ये माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमें माइनस फ्री जो है वो क्यू चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करो, बेहतर ये है कि इसको उठा के आप ले आओ राइट पे। जब ये राइट पे आएगा ना, यहाँ पे माइनस है ना लेफ्ट पे, राइट पे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 3 है इसको आप इसको आप लेफ्ट पे ले जाएं, ये यहाँ पे पॉजिटिव है, लेफ्ट पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो देखें यहाँ पे कुछ मैंने इसी तरह किया हुआ, 12 ये वाला तो हमने नहीं छेड़ा, ये एज इट इज़, ये लेफ्ट वाला राइट वाला उठा के हम लेफ्ट पे ले आए, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, लेफ्ट पे क्या हो गया, नेगेटिव इक्वल। अब ये यहाँ पे नेगेटिव था, राइट पे आके क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी +2q। अब इसको ज़रा सब्ट्रैक्ट कर दें, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है। तो 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे इक्वल टू q। अब हमने चूँकि क्यू फाइंड करना है, तो 2 को इस साइड पे ले जाएं या इसको रीअरेंज कर लें एक स्टेप, क्योंकि क्यू जो होता है, अननोन जो होती है ना वैल्यू, वेरिएबल, उसको हमेशा हम किधर रखते हैं, लेफ़्ट पे रखते हैं, तो इसलिए रीअरेंज किया गया है इसको। 2q को लेफ़्ट पे ले आए और 9 को राइट पे ले आए। यानी जब इस तरह सिंगल सिंगल टर्म्स हो ना, तो अब आप चेंज करते हैं ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जस्ट हमने क्या किया, इसको उठा के इधर ले आए, इसको उठा के इधर ले आए। लेकिन इस केस में या जो ये चीज़ है, यहाँ पे आप इसको उठा के नहीं ले सकते। एक रकम को अगर आप उठा के लेके जाते हैं ना, तो फिर माइनस प्लस की जो है वो पड़ेगी, ठीक है, माइनस प्लस आएगा। लेकिन अगर आप पूरी रकम उठाते हैं, मसलन 12 - 2q को इधर ले आते हैं, 3 को इधर ले आते हैं, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वही चीज़ हमने यहाँ पे भी की हुई है, 2q को 9 की जगह पे ले गए हैं, 9 की जगह पे 2q को लिए हैं, ठीक है। अब क्यू को हमने फाइंड करना है, तो 2 को दूसरी साइड पे ले जाएं, q इज़ इक्वल टू 9/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस देखें 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे डिवाइड डिनोमिनेटर के नीचे आएगा, तो q इज़ इक्वल टू 9/2, ये हमारी आ गई q की वैल्यू। अब ये वैल्यू आप जो है ऊपर जो 3 इक्वेशंस हैं उनमें से किसी एक में भी लगा देंगे ना, तो आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं इसको 3 में लगाता हूँ, क्योंकि वो बनी बनाई इक्वेशन है, ठीक है। तो p इज़ इक्वल टू 4 - 2 इंटू 9/2। ये जो इक्वेशन नंबर 3 थी ना, उसको आप देख लीजिएगा, वो थी कि p इज़ इक्वल टू 4 - 2q। तो q की जगह पे इसकी हमें ये वैल्यू पुट कर रहे हैं 9/2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर है 2, ये नीचे है, 2 से कैंसिल आउट, तो बाकी क्या बचेगा, 9। तो p इज़ इक्वल टू 4 - 9। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 4 पॉजिटिव है, 9 जो है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव। तो बड़ी रकम कौन सी है, 9, 9 में से 4 आप माइनस करोगे तो बाकी कितने बचेंगे, -5, क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या है, माइनस है, तो इसलिए -5 आ गया। तो p की वैल्यू क्या आई, -5। तो इस तरह बेटा आपने इसको करना है। आई होप आपको समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की। तो उसके बाद बेटा पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 क्या है, 3 + p, p + q इज़ इक्वल टू 3q, 2p + 5। तो 3 + p किसके इक्वल आएगा, 3q के, इक्वेशन 1 आ जाएगी, p + q किसके इक्वल आएगा, 2p + 5 के, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब यहाँ पे इसमें 2 साइडों पे p है, ठीक है, और q भी है, इसमें p और q इसमें भी दोनों हैं। तो इसका भी अगर आप ऊपर वाले मेथड से करते हैं तो बेहतर है। आप क्या करें, यहाँ से p की वैल्यू को निकाल लें और उसको इसमें पुट कर दें, ठीक है।
फ्रॉम 1 p इज इक्वल टू 3q माइनस 3। तो मैंने वहाँ से 3 को q को सॉरी 3 को जो है इस साइड पे ले आया हूँ, तो ये माइनस हो गया क्योंकि इस साइड पे वो पॉजिटिव था। तो p इज इक्वल टू 3q माइनस 3 और ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। इसको आपने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो 2 में दो जगह पे p था, इसलिए हम दो जगह पे क्या लिख देंगे 3q। तो 3q माइनस 3 प्लस q इज इक्वल टू 2। यहाँ पे चूँकि 2 p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 आएगा बाहर और अंदर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे और वैल्यूज़ लिखेंगे 3q माइनस 3 प्लस 5। तो 3q प्लस ये वाला q मैंने इधर साथ इसके लिख दिया, या आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते थे, ये 4 हो जाता। ठीक है, तो मैंने पहले इकट्ठा कर लिया। इस इक्वल टू 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6q आएगा, माइनस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 6 प्लस 5। तो ये हो जाएगा 3 इसका कोफिशिएंट है और इसका q का कोफिशिएंट क्या है 1। तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, 4q माइनस 3 इक्वल 6q। अब यहाँ पे ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, ये माइनस में है ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 5 माइनस किए तो कितने बचेंगे -1। अब बेटा क्या करना है, अब हमने आप क्या करें कि बड़ी रकम कौन सी है ये वाली, इसको रीअरेंज कर लें ताकि माइनस ना आए, क्यू के साथ माइनस ना आए। माइनस से बचने के लिए इसको रीअरेंज करें। ये पूरी की पूरी उठा के आप लेफ़्ट पे ले जाएं और ये वाली उठा के राइट पे ले जाएं। एक 1 बाई 1 नहीं करनी, यानी 6 को इधर लाना या 4q को इधर लाना, फिर वो माइनस का फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आप अगर एज इट इज़ पूरी उठा के लेफ़्ट पे लिखते हैं और ये वाली पूरी उठा के राइट पे लिखते हैं तो साइंस की कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है, तो ये एज इट इज़ आएंगे। अब यहाँ पे आप क्या करें 4q वाली इकट्ठी कर लें और कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठा कर लें। ये q पॉजिटिव है, 4q पॉजिटिव है, तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा नेगेटिव। इसी तरह -1 यहाँ पे नेगेटिव है, इसको आपने उठा के लेफ्ट पे सॉरी राइट पे ले जाना है, ये पॉजिटिव हो जाएगा यानी +1। अब जी ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो माइनस होंगे, 6 में से 4 बाकी कितने बचेंगे 2, तो साथ में q 2q इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो 3 में से 1 माइनस किए गए तो कितने बचेंगे -2। तो हमने चूँकि q फाइंड करना है तो 2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में आएगा -2/2, 2 2 से कैंसिल 1 आ गया, तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। सो q इज इक्वल टू -1। अभी आपने क्या करना है यूज़ q इज इक्वल टू -1 इन 3। अब ये जो q की वैल्यू है -1, इसको आपने 3 के अंदर यूज़ करना है। p इज़ इक्वल टू 3 इक्वेशन आप देख लीजिएगा जो ऊपर हमने बनाई थी। ठीक है, p इज़ इक्वल टू 3 इंटू q की जगह पे क्या आएगा -1 -3, तो -3 कितने हो जाएंगे -6, क्योंकि माइनस माइनस करेंगे प्लस, लेकिन साइन कौन सा लिखेंगे माइनस का, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी -6। तो इस तरह आपने q को भी फाइंड कर लिया और p को भी फाइंड कर लिया। उसके बाद बेटा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड a एंड b इफ। हमें यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है, उसके पेयर्स को हमने जो है देख के बताना है कि हमारी जो सेट ए है उसके एलिमेंट्स क्या हैं और जो सेट बी है उसके एलिमेंट्स क्या हैं। तो b क्रॉस a किसके इक्वल है 2 1 3 4 4 7 4 10। अभी यहाँ पे आप याद रखिएगा कि b हम जो सेट है वो पहले नंबर पे लिखते थे और a सेट जो है वो दूसरे नंबर पे लिखते थे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि पेयर के अंदर, इसको आप ज़रा गौर कीजिएगा, पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो b सेट का है और जो सेकंड एलिमेंट है वो किसका है सेकंड सेट का, मतलब a का है। ठीक है, तो फिर b के एलिमेंट्स क्या होंगे, इसमें पहले नंबर वाले कौन से हैं 2 3 4 4। अब 4 रिपीट हो रहा है, आपने क्या करना है इसको जस्ट 1 टाइम लिखना है। ठीक है, ये इसलिए रिपीट हुआ है क्योंकि जो एक सेट था उसके एलिमेंट्स जो हैं गालिबन एक एलिमेंट ज़्यादा था। ठीक है, देखें इसका 4 है इसके 3 है, इसलिए रिपीट हुआ है 4। तो आपने क्या करना है फिर
इसके ए की बी के एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 3 एंड जस्ट 4। इधर बेशक 4 आ रहा है लेकिन इसको आपने 1 टाइम लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेट बी, एक आंसर ये हमारा आ गया। और ए भी उसने पूछा हुआ है, तो ए जो है वो इसमें दूसरी जगह पे है, तो इसके मतलब है जो दूसरे नंबर पे एलिमेंट्स हैं वो किसके होंगे, वो ए के होंगे। तो 1 4 7 10, देखें तीनों चारों डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये चारों इसके एलिमेंट्स होंगे किसके, ए के। 1 4 7 एंड 10। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, दोनों हमने फाइंड कर ली जी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। If A is PQR and B is ST, then find A cross B and B cross A. Also find number of elements of A cross B and B cross A. तो हमें यहाँ पे A क्रॉस B और B क्रॉस A पूछा गया, प्रोडक्ट पूछा गया, और ये भी हमने बताना है कि A क्रॉस B के जो पेयर बनते हैं वो कितने बनते हैं, और बी क्रॉस ए के पेयर या एलिमेंट्स जो हैं वो कितने बनते हैं। जिस तरह ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं ना, इनको हम काउंट करेंगे 1 2 3, बी के कितने हैं 1 2। इसी तरह जो प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे उसके भी एलिमेंट्स होंगे, उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, जो पेयर बनेंगे अंदर, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ solution here A is PQR and comma B is ST। तो A क्रॉस B पहले फाइंड करना है, PQR A के एलिमेंट्स क्रॉस B के एलिमेंट्स ST। तो अभी हमने जो बेटा जिस तरह स्टार्टिंग के क्वेश्चन में हमने पेयर बनाए थे ना, उसी तरह यहाँ पे भी हमने बनाने हैं। तो P का पेयर बनाना है S के साथ, फिर P का T के साथ, यहाँ पे स्टॉप। अब Q के साथ, Q का S के साथ और Q का T के साथ, स्टॉप यहाँ पे। अब R के साथ बनाने हैं, R का S के साथ और R का T के साथ, और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा। अभी हम साथ ही इसके एलिमेंट्स भी फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी के अरकान जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं उनकी तादाद। तो इसके लिए बेटा यहाँ पे एक फार्मूला आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, एन ऑफ ए। एन ऑफ ए क्या है कि ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई करना है एन ऑफ बी। एन ऑफ बी का मतलब क्या है कि बी के एलिमेंट्स। अब ए के बेटा देखें कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पे आप 3 लिखें, मल्टीप्लाई बी के कितने हैं, ए यानी 1 2, इसके 2, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6। मतलब जो ए क्रॉस बी है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6 हैं। और इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं यहाँ से ही, 1 2 3 4 5 6, तो कितने हैं ये 6 एलिमेंट्स हैं, 6 पेयर हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारा एक ये काम खत्म हो गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, बी क्रॉस ए। बिल्कुल इसी तरह जस्ट बी को ए की जगह पे और ए को बी की जगह पे लिख। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 6। नाउ बी क्रॉस ए इज इक्वल टू एस टी क्रॉस पी क्यू, और ये किसके, ए के। तो एस को पी से इसका हमने पेयर बनाना है, यानी यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगानी है आपने, एस का पी के साथ, फिर एस का क्यू के साथ, फिर एस का आर के साथ, कॉमा टी का बनाना है हमने पेयर, टी का पी के साथ, टी का क्यू के साथ और टी का आर के साथ। ये बेटा हो गया, हमने बी क्रॉस ए को फाइंड कर लिया। अब इसके हमने जो पेयर बने हैं या नंबर जो एलिमेंट्स जो इसके हैं वो फाइंड करने हैं। तो वही बेटा मेथड है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए के एलिमेंट्स अरकान की तादाद बराबर है नंबर ऑफ बी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। तो बी के कितने हैं 1 2, 2 एलिमेंट्स हैं, मल्टीप्लाई ए के कितने हैं 3, 1 2 3, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 6। तो इस तरह बेटा हमारा ये आज का लेक्चर एंड होता है। आई होप आपको एक्सरसाइज क्लियर होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आपने लाजमी पूछना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।